जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, आज हम मगध वंश के राजाओं की चर्चा करेंगे तथा कलयुग में जो राजा हो चुके हैं उनकी चर्चा पुराणों में किस तरीके से कही गई है वो भी करेंगे। दोस्तों, मगध वंश का शासनकाल देखने के लिए हमें सबसे पहले जरासंध की टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा। जरासंध जो था वो कौरव पांडवों के ही चचेरे वंश में हुआ था। जरासंध भी चंद्रवंशी था। कौरव पांडव और श्री कृष्ण भगवान ये सभी चंद्रवंशी थे। दोस्तों, चंद्रवंश में जो हस्ती राजा हुआ उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हम हस्ती तक कैसे पहुँचे ये जानने के लिए आपको हमारी चंद्रवंश की पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। हस्ती का प्रपौत्र था रुक्ष। रुक्ष का पुत्र हुआ सवर्ण। सवर्ण का पुत्र हुआ कुरु, जिससे आगे ये कुरुवंश कहा गया। कुरु की माता का नाम था तप्ती, जो सूर्य की पुत्री थी। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जनु और निषादरव। जनु के वंश में कौरव पांडवों की उत्पत्ति हुई और जनु के भाई सुधन्वा के वंश में जरासंध हुआ। सुधन्वा का पुत्र हुआ सोत्र। सोत्र का पुत्र हुआ च्यवन। च्यवन का पुत्र हुआ कृति। कृति का पुत्र हुआ उपरीचर वसु। उपरीचर वसु का पुत्र हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ के 2 पुत्र हुए, कुशाग्र और जरासंध। यही जरासंध महाभारत कालीन जरासंध था जो मगध का राजा बना। जरासंध का पुत्र हुआ सहदेव। जरासंध को भगवान श्री कृष्ण और भीम ने मार दिया था। उसके बाद उसके पुत्र को राजा बना दिया। उसका नाम था सहदेव। सहदेव का पुत्र हुआ सोमापी। सोमापी का श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा का अयुतायु। अयुतायु का निरमित्र। निरमित्र का सुनक्षत्र। सुनक्षत्र का बृहत्सेन। बृहत्सेन का कर्मजीत। कर्मजीत का श्रुतंजय। श्रुतंजय का विप्र। विप्र का शुचि। शुचि का क्षेम। क्षेम का सूरत। सूरत का धर्मसूत्र। धर्मसूत्र का सुश्रवा। सुश्रवा का दृढ़सेन। दृढ़सेन का सुमति। सुमति का सुबल। सुबल का सुनीत। सुनीत का सत्यजीत। सत्यजीत का विश्वजीत। विश्वजीत का रिपुंजय। बृहत्सेन से लेकर रिपुंजय तक ये सभी बृहद्वंशीय कहलाए, जिन्होंने 1000 वर्ष तक राज किया। दोस्तों, रिपुंजय का जो मंत्री था सुनीक, उसने रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया। इसके बाद प्रद्योत वंश शुरू होता है। प्रद्योत का पुत्र हुआ बलाक। बलाक का विशाखयुग। विशाखयुग का जनक। जनक का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का नंदी। इन्होंने 148 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद नागवंश शुरू होता है, जिसका प्रथम राजा था शिशुनाग या शिशुनाग। उसका पुत्र हुआ काकवर्ण। काकवर्ण का क्षेमधर्मा। क्षेमधर्मा का क्षतौजा। क्षतौजा का विदिशार। विदिशार का अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्भक। अर्भक का उदायीन। शिशुनाग से लेकर नंदीवर्धन तक नागवंशियों ने 365 वर्ष तक राज्य किया। कहा जाता है कि जन्मेजय के बाद नाग फिर प्रबल हो गए थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सब कोरी बातें हैं। इसके हमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं और वो ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पुराणों के साक्ष्य से मेल खाते हैं। और जितने राजाओं का नाम हमें इतिहास में नहीं मिलता, उतने राजाओं का नाम हमारे पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने नाग यज्ञ प्रारंभ किया था। वो पृथ्वी पर के सभी नाग पकड़ के उन्हें मारने लगे थे। इससे नाग भयभीत हो गए थे और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ दी थी। लेकिन जन्मेजय के मृत्यु के कुछ शताब्दियों के बाद नाग फिर प्रबल हो गए और उन्होंने फिर से सत्ता काबिज कर ली और शिशुनाग वंश वही नागवंश कहलाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, परीक्षित को तक्षक नाग के द्वारा डस लिया जाता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी को नागों से समाप्त करने का प्रण ले लिया था और वो बहुत से नागों का संहार उन्होंने आरंभ कर दिया था। नागवंशियों ने 365 तक राज्य किया। नंदीवर्धन के बाद महानंदी राजा हुआ। महानंदी ने शूद्रा के गर्भ से महापद्म नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बहुत ही क्रूर राजा हुआ। महापद्म का पुत्र जो था धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था, वो भी एक क्रूर शासक हुआ था, जिसकी शासन व्यवस्था कौटिल्य नामक ब्राह्मण, जिसको कि हम आचार्य चाणक्य भी बुलाते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा समाप्त कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में बहुत सी कथाएं हैं कि वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे, लेकिन कहा जाता है कि मूरा नामक दासी से चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न हुआ था, जिसने आचार्य चाणक्य की मदद से मौर्य वंश चलाया और धनानंद का पारिपत्य किया। यहाँ से आगे मौर्य वंश चला।
जिन्होंने 173 वर्ष तक बृहद्रथ तक राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आयुष्य के अंतिम वर्ष में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और वो जैन मुनि बन गए थे। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार शासक हुए। बिंदुसार भी एक पराक्रमी शासक थे। उनके बाद उनके पुत्र अशोकवर्धन या सम्राट अशोक शासक हुए। सम्राट अशोक के मन पे कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उनका हृदय करुणा और दया से भर गया। यहाँ से आगे फिर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वो बौद्ध भिक्षु बन गए। अशोकवर्धन के पुत्र हुए सुयशा के दशरथ, दशरथ के संयुत के शालीशुक के सोम शर्मा के शतधन्वा के बृहद्रथ। दोस्तों, ये सभी विस्तार विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश 24वें अध्याय से लिया गया है और उसमें ये सब फ्यूचर टेंस में लिखा है। मतलब कि पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा, ऐसा लिखा गया है और हुआ भी वैसा ही है। पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य किया। पुष्यमित्र का पुत्र हुआ अग्निमित्र का पुत्र हुआ भागवत का पुत्र हुआ देवभूति का जो कण्व मंत्री था वसुदेव, उसने देवभूति को मारकर स्वयं राज्य किया। इस तरीके से शुंग वंश ने 112 साल तक शासन किया। ऐतिहासिक तौर पर भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, सीक्वेंस में और नामों में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो पुराणों में लिखा गया है उसे इतिहास ने भी कंफर्म किया है। इसके बाद कण्व वंश के 4 शासकों ने सुशर्मा तक 45 वर्ष तक राज्य किया। सुशर्मा का आंध्र का सेवक था बलिपुच्चक नामक, उसने सुशर्मा को मारकर स्वयं राज्य किया। आंध्र मतलब यही सातवाहन राज्य है। दोस्तों, बलिपुच्चक के बाद उसके भाई कृष्ण ने शासन किया। कृष्ण का पुत्र हुआ शांतकर्णी का लंबोदर का पीलक का मेघस्वाति का पटुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पललक का पुलिंद का सुंदर का शातकर्णी द्वितीय का शिवस्वाति का गोमती पुत्र का अलिमान का शांतकर्णी द्वितीय का शिवश्रित का शिवस्कंद का यज्ञश्री का दिव्यज्ञ का चंद्रश्री का पुलोमाची। ये सभी सातवान राजा हुए जिन्होंने 456 वर्ष तक राज्य किया। इनके एज इट इज़ नाम आपको ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद विष्णु पुराण में कहा गया है कि 7 आबिर राजा होंगे, 10 गर्दभील राजा होंगे, 16 शक राजा, 8 यवन राजा होंगे, 14 तुर्क राजा होंगे, 13 मुंड राजा होंगे तथा 11 मौन राजा होंगे। ये सभी 1090 वर्ष तक शासन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारी चंद्रवंश और सूर्यवंश की वीडियो नहीं देखी तो कृपया आप उसे भी देख लीजिए। आपका काफ़ी ज्ञान वृद्धिंगत होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।